किसी और ड्रामे का ऑडिशन था। अच्छा, तो बट आई गेस दे हैव किस्मत में रील्स। हो हाँ, भाई। वो वहाँ पर लोग भी थे, स्पेशली मैं बार बार बोल देता हूँ, लोग बोलते हैं, बट ये कि गीती थी वहाँ, उसने आगे दादा को दे दिया और दादा ने फिर बोला कि आपने मिलना है, आके दादा से बात करनी। आई वेंट। कोई, एक तो दादा से मिलने का शौक भी बहुत था। मैंने कहा यार दादा काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, तो सोचो ही नहीं क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। मैं उनसे गया हूँ और कोई 15-20 मिनट की मुलाकात जो थी वो 2-3 घंटे की मुलाकात में तब्दील हो गई, क्योंकि वो भी शौकीन है मूवीज के, मैं भी हूँ। पुरानी बातें, इधर उधर, आर्ट्स काउंसिल, थिएटर, सब। अच्छा, मैं अंदर ही अंदर घबरा भी रहा हूँ कि अब बोलेंगे ऑडिशन दो, अब बोलेंगे। वो बातें किए जा रहे हैं, बात, फिर एंड में तुम्हें स्क्रिप्ट मिल गया? नहीं, इसको स्क्रिप्ट दो। अब वो मुझे लगा कि हाँ भाई अब कुछ हो रहा है ना। तो फिर उन्होंने बताया फराज का रोल है, एंड जो फिर मैंने उनसे हिम्मत करके पूछा कि कैरेक्टर मुझे थोड़ा बता दें, क्या कैसे आप चाहते हैं। तो उन्होंने एक अपने ही दोस्त की मिसाल दी मुझे, कि यार मेरा एक दोस्त है और वो नाराज नहीं होता, और वो एक दिन शूट पे आ गया था और क्या बोलते हैं, मुझे पसंद नहीं है शूट पे कोई आए, तो मैंने उसको डांट दिया, और इतना डांट दिया कि उसके आंसू आ गए। चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा। कह रहा मैं पूरी शूट पे परेशान रहा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। कह रहा घर जाके मैंने उसको फ़ोन किया, जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया उसने बोला हाँ भाई कहाँ मिल रहा है, क्या पार्टी किधर करनी है। मैंने बोला मैं पूरा दिन परेशान रहा, ये तो वैसे के वैसे ही। तो उन्होंने बोला ये है फराज, फराज नाराज नहीं होगा। वाह, ये तुम्हारी जो है ना पूरी ब्रीफ कैरेक्टर है। है, ब्रीफ है, अब पढ़ लो और कर लो। हम समझे कहानी खत्म हो गई, कैरेक्टर मिल गया। 3-4 दिन बाद जी लुक टेस्ट के लिए आ जाए, लुक टेस्ट के लिए चले गए, वो हो गया। बाल थोड़े से गड़बड़ है थोड़े, अच्छा मैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक्टिंग बताओ कैसी, सही था सही। फिर चौथे दिन फिर बोला, मतलब उसके 3-4 दिन फिर, यार वो अब ऑडिशन लेना है। मैंने ऑडिशन, अच्छा ऑडिशन की आदत है, थिएटर में थे तो ऑडिशन से तो कभी कोई मसला होगा, मिला दे देंगे, बताएं कौन सा सीन करना है। बोले बस कोई भी सीन, 2 सीन तैयार करके आप आ जाए, हम ऑडिशन करेंगे। मैंने ठीक। उन्होंने 2 बोले, मैं 4 करके चला गया, दिए। फिर एक हफ्ता गुजर गया, फिर एडी का फोन आया। मैंने यार क्या हुआ? हाँ अविश भाई हो गया, पसंद आ गया, ऑडिशन पक्का हो गया, बस आपको मैं बताता हूँ। करते करते खैर वो, फिर मैंने दादा से भी बात की। दादा एक्चुअली टुक अ स्टैंड। दादा ने बोला नहीं नहीं, हो गया ना, मतलब क्या हुआ, बस सही है, हो जाएगा। फिर दोबारा बुलाया कि जी आप बिलाल के साथ देखने के कैसा लग रहा है। मेरी बिलाल से उस दिन मुलाकात भी हुई, पहली बार। हाँ पहली बार मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात ही ऐसी हुई कि जैसे पता नहीं हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी हम्बल, सुपर हम्बल। मतलब मैंने इतना हम्बल बहुत कम देखा है इस फील्ड के अंदर लोगों को, बहुत ही हम्बल इंसान, प्यारा। तो मुलाकात हुई, बोला ये, उसने बोला हाँ हाँ यार ज़बरदस्त, हम दोनों करेंगे, और इस तरह बल्कि उसे रेफरेंस भी देने शुरू कर दिए, नॉट नोइंग कि मैं अभी कंफर्म हुआ भी हो नहीं हो। उसने बोला करते करते यार करते हैं, वो खैर वो चले गए। दोबारा ऑडिशन दिया, फिर हम घर आ गए। तो फिर उसके बाद बोला हाँ 2 तारीख को आपकी शूट है। मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ कि 2 दिन की शूट हो गई थी, और 2 दिन की शूट के बाद मुझे पता लगा कि आई एम गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। रियली? या व्हाट वाज द इशू? द इशू वाज लुक्स, वैनिटी इश्यूज। बाल आपके थोड़े जो है ना, वो बेसिकली जो टीम चाहती थी हेयर स्टाइल, वो हमने बनाए नहीं थे। अच्छा, मैं सॉरी यहाँ पे इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी लुक बिल्कुल मुख्तलिफ है, जी 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 जी। और ड्रामे में आपकी मेरे लुक बाल लंबे थे। बिल्कुल, हाँ, हाँ लंबे लंबे, हैं। हाँ। तो असली वाली क्या है? वो थी आपकी असली जो आप थे, या वो लुक क्रिएट की गई थी, असली ये वाली है? नहीं ये तो असली नहीं है, ये तो अब क्योंकि अब बाल छोटे करा लिए, अब हेयर स्टाइल पूरा चेंज करना है, कुछ चीज़ें कर रहे थे। बाल लंबे थे, बट मेरे बाल इतने, मेरे बाल वेवी थे, कर्ली नहीं थे। वो मैगी नूडल नहीं था। उनको कर्ली चाहिए उनको था। कर्ली चाहिए थे। और आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि यार दो कि दिन ये रीजन है? ये मतलब, अच्छा मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि यार एक्टिंग गलत हो गई है, क्योंकि आप बीइंग अ थिएटर का है ना, आप चैलेंज हो जाते हैं कि भाई ये क्या मतलब। और ये कोई किसकी तरफ से ये आई टीम कॉल? थी। नाम नहीं हाँ बताना मैं चाहते? बताना नहीं चाहता तो। ऑब्वियसली दादा तो नहीं हाँ होंगे नहीं, फिर। दादा नहीं, दादा वॉज शुरू से, ही इज द ओनली वन। मैं तो कहता हूँ, बल्कि मैंने पोस्ट भी लगाई थी उनके लिए यही बोल के, वो सीन भी मुझे याद है जिस सीन पे मुझे कंफर्मेशन मिली थी। तो ही वॉज दी ओनली वन हु वाज एडमेंट के नहीं यही करेगा। बाल मैं घुंघराले कर हाँ लूंगा। वो कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही करेगा, मैं देख चुका हूँ इसका काम, ये परफॉर्म। और वो उनके अल्फाज होते थे कि मैं सुनता था, मुझे खुशी भी होती थी, मगर रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि
सुन रहा होता था, तो वो कहते थे कि नहीं, आप ये अपनी परफॉर्मेंस से सारी चीजें पीछे छोड़ देगा, आप करने दें ऐसे इसको। ही हुआ, हाँ। तो खैर वो 2 दिन गुजर गए और मुझे एडी ने बोला, मेरा सीन था, मैंने यार मेरा सीन, कह रहे वो दादा नहीं कर रहे। मैंने क्यों? कह रहे यार वो आपका वही मसला चल रहा है ना। मैंने बोला यार ऐसे नहीं करो, मैंने जो वो लोग चाहते हैं ना उस लुक को एक बार बना के हम कर लेते हैं। एक्चुअली दादा वाज लाइक, वो शायद बेचारे थोड़ा वो चिढ़ से गए थे कि यार जब मैं कह रहा हूँ सही है तो फिर सही है, क्या मसला है। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो लोग वो चाहते हैं उस लोग पे आप एक सीन मेरा कर ले। वो एक गाड़ी का सीन था, वो शामिर आता है और मैं गाड़ी में बैठा हूँ ब्लू उसमें, और ढाबे के बाहर रात का सीन था। तो वो लोग शोक बना के मैं बैठ गया, और मुझे याद है मैं सीन करने लगा था तो दादा आए वहाँ से मेरे पास, और दादा यूजुअली बहुत कम आते हैं, तो वो आए, कहने लगे कि एक बात बोलूं। मैंने जी भाई ये ना जगह आपकी है और आप छीन लो इसको, बस इतना बोलूंगा मैं। आप अब मैं एक्शन बोल रहा हूँ ठीक है दादा, पहला मुझे मिल गया जो मिलना था, अब होगा वही, बस वो दिन है। उसके बाद फिर वो लुक में क्या उसी लुक चेंज में किया? नहीं, वो कर्ली लुक उनको चाहिए था, बेसिकली जो कर्ल थे वो उनको चाहिए थे। अच्छा, अब आप क्योंकि पढ़ के आए नाइफा से और आपने फिल्म मेकिंग, ये क्या बहुत बड़ी चीज थी? ये क्या वजह थी? क्योंकि यूजुअली जो मुझे पता चला है कि इतनी नहीं कोई हमारे सेट्स के ऊपर, मतलब लीड्स को लेकर नहीं इतना कुछ सोचा जाता, और कंटिन्यूटी की और इतने 7500 मसले होते हैं। तो यहाँ पे टिपिकली आपका टिपिकल एक लीड किरदार तो नहीं है, एक हीरो के आप दोस्त का किरदार है आपका, उसमें उसके बालों की इतनी मतलब क्या थी जरूरत कि यार के इतने करली नहीं, इतने एक्स्ट्रा करली हाँ हों हाँ, तो वो जी होगा, हेडलाइन वरना हम नजर नहीं लड़के को आनी चाहिए रिप्लेस कर देंगे। जी। इट डजंट, इट्स नॉट, समथिंग नॉट एडिंग अप। जी बिल्कुल ऐसे ही था, और यही सवाल मेरा भी उनसे बार बार ये था कि यार मैं तो एक ही सवाल करता था मतलब कि क्या वो ये एक्सक्यूज आपको दे रहे थे, वजह कुछ और थी? व्हाट आई एम हो ट्राइंग टू सकता है, गेट एट, हो सकता है, बिकॉज हो आई मीन सकता है। आपके किरदार अब जैसे देखा है मैंने, इसमें अगर 4 कल्स एक्स्ट्रा होते या कम होते तो क्या फर्क पड़ता कोई उससे? फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं या पड़ता। गंजे भी होते आप, हाँ या ऐसे होते वो तो क्या होता? आई गेस उस टाइम पे जो मैंने फील किया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये इट्स ऑल अबाउट लुक्स एंड वैनिटी, नथिंग एल्स। No, no, that also makes sense if the character is supposed to maybe where the appearance matters so much कि यार कि आपने डिफाइन उसका जो appearance है वो डिफाइन करता है किरदार को। इसमें फराज का अपीयरेंस तो फराज को नहीं डिफाइन करा, वो तो फराज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कितना शामिर से लॉयल है या नहीं है लॉयल, या क्या वो उसका जो जो उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो ज्यादा मैटर कर रहे हैं, उसका अपीयरेंस तो नहीं उसको डिफाइन कर रहा मेरे ख्याल में। करेक्ट मी, मेरे भी ख्याल में ऐसी था, मगर बट ऐसा उनके लिए होता नहीं, अपीयरेंस, उनके लिए नहीं था। उन लोगों के लिए अपीयरेंस उस वक्त ज्यादा मैटर कर रहा था। मे बी देवर हेजिटेंट के नया है, पता नहीं, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा था, ये एक आम रिवायती दोस्त नहीं था। और आर दे हैप्पी नाउ? यस ऑफ कोर्स मतलब अब तो ये हाल है कि मैंने इस लुक में भी कोई 7-8 किस्तों में काम अब किया मैंने देखा कि आपका बिलाल के साथ तस्वीरें इस जी लुक जी में, जी 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 तो जी। अब क्या होगा? अब तो वो सब चला गया पीछे तो मैं नहीं, मैं ये सीरियस एक बात है कि यार कि हाँ अगर इतना था कि एक बंदे को हाँ आपने एक यंग हाँ एक्टर, मतलब जो हाँ, पहली बार बड़ा रोल किसी को मिला है, बिल्कुल। और अगर आपको हटा दिया जाता तो फिर आपका क्या एक शैटर जिस तरह से। I'll be heartbroken, to be very honest. I'm not going to be lie about it. I'll be heartbroken. तवक्कल है, बिल्कुल है, अल्लाह की मर्जी है, उस वक्त भी दुआ करते थे। मगर ये अगर होता ना तो काफी दिल खराब होता। काफी बातें जो हम सुनते थे, मतलब नापा में मैं जाके सुनता था ये बात, जब मैं देखता था परफॉर्मेंस जब हम मिक्स कर रहे होते थे, तो मैं कहते इतने अच्छे अदाकार हो, आते क्यों नहीं हो। तो बड़े इस तरह के जवाब मुझे सुनने को मिले, जो कि बहुत अजीब व गरीब होते थे कि यार हमारे लुक्स नहीं है, हमारा फलाना मिला नहीं। अब मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता था, बिकॉज मेरी पढ़ाई डिफरेंट थी, बाहर से पढ़ा हुआ था, वहां से ये सब तो होता ही नहीं था। होता है कैरेक्टर के हिसाब से होता है, ये नहीं होता कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, कैरेक्टर के हिसाब से होता है। बट जब आई वेंट तो आई रियलाइज कि नहीं यार ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और इट्स नॉट इजी फॉर एन एक्टर, इवन ही नोज एक्टिंग। मुझे तो ये बहुत ही वैसे विद ड्यू अपॉलॉजीज बहुत ही एक अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि अब जैसे आपने कहा आपने इस लुक के साथ भी किया, अब कर लिया मैंने तो लाइक हाउ डज इट मैटर लाइक। या और अगर उस वक्त आपको हटा दिया जाता तो शायद आपके बड़े लंबे अरसे तक आप उससे ना निकल पाते कि यार मेरा इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा किरदार, मतलब एक इंसान की मेंटल वेलबींग भी होती है ना, जी बिल्कुल। कि आपने एक बंदे को बिल्कुल ही
ऑलमोस्ट लाइक कर दिया कि यार जी। कि तो यू नॉट गुड इनफ।